अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान का करीबी साथी, इमरान खान का फेवरेट, इमरान खान जिसको अपना वसीम अकरम प्लस कहा करते थे, वो आज इमरान खान साहब को जो है छोड़ गए हैं। जी हाँ, आप यकीनन पहुंच चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इमरान खान के सबसे करीबी साथी उनको समझा जाता था और पाकिस्तान के सूबा पंजाब के साबिक वज़ीर आला साहब, जो तकरीबन 3 साल तक पंजाब के वज़ीर आला रहे, उस्मान बुज़दार साहब, वो जो हैं इस वक्त पीटीआई को खैर आबाद कह चुके हैं। थोड़ा सा मैं पीछे आपको बताता हूँ कि पिछले कुछ अरसे से उस्मान बुज़दार साहब बिल्कुल मंजर से गायब थे और पिछले दिनों उनके बारे में खबर गर्दिश कर रही थी कि वो पहाड़ों में जा बसे हैं, यानी कि वो कहीं छुप गए हैं। जाहिर सी बात है, कोई खुशी से पार्टी तो नहीं छोड़ना चाहता, कुछ मजबूरियां होती हैं। वो फवाद चौधरी वाली बात है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई यूं बेवफा नहीं होता। पार्टी तो कोई नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मजबूर किया जाता है, मजबूरियां बढ़ जाती हैं। और वो काफ़ी अरसे से जो थे छुपे हुए थे, ऐसा कह सकते हैं। और फिर अचानक आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो पीटीवी ने नशर की और उसमें हमारे फेवरेट वसीम अकरम प्लस साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब मौजूद थे और उन्होंने फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली जो सब करते हैं नॉर्मली, जो आजकल चल रही है। तो उन्होंने जी है सिर्फ पीटीआई को खैराबाद नहीं कहा, बल्कि सियासत को भी खैराबाद कह दिया है। बहरहाल ये तो रूटीन चल रही है पिछले काफ़ी अरसे से। जितने भी लोग पीटीआई वाले पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं, वो ना सिर्फ पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं बल्कि सियासत को भी छोड़ के जा रहे हैं। तो ये वही उस्मान बुज़दार हैं जिनको वज़ीर आला पंजाब बनाने पर बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था इमरान खान साहब को। और फिर उसकी वजह से इमरान खान के बहुत ही करीबी दोस्त जहांगीर तरीन खान भी इमरान खान से अलहदा हुए। अलीम खान साहब, वो भी जो है उनको पार्टी से अलहदा होना पड़ा। उसकी वजह उस्मान बुज़दार साहब थी, बताया ये जा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला बने। शायद वो ये चाहते हो कि हमारा बंदा वज़ीर आला बने, और फिर खान साहब ने उस्मान बुज़दार को लगा दिया। फिर बार बार खान साहब को बताया जाता रहा कि ये रॉन्ग नंबर है, लेकिन खान साहब डटे रहे कि ये मेरा वसीम अकरम प्लस है। आज वो माइनस हो गया है और सबसे पहले लोगों में पीटीआई छोड़ने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा ओहदा खान साहब ने, एक बैकवर्ड एरिया से बंदा है, एमपीए बना है, उसकी कोई जान पहचान नहीं है और उसको वज़ीर आला बना दिया, उसको इतना नाम बना दिया, तो उस पर जिम्मेदारियाँ भी बड़ी होती हैं। फिर उसको वफा भी बड़ी हद तक दिखाना पड़ती है। आपके सामने एक मिसाल है परवेज़ इलाही की। परवेज़ इलाही को कोई नहीं समझता था कि वो इतने डट जाएंगे, क्योंकि उनको समझा जाता था कि उसको जिस जानिब डायरेक्शन मिलेगी वो उसी जानिब फ़ौरन अपनी पार्टी तब्दील कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी, पीएमएलक्यू और पीटीआई ज्वाइन की, और अभी तक वो डटे हुए हैं। और उनको आज कल गिरफ्तार भी कर लिया गया था, आज पेश हुए, फिर अदालत ने उनको ब्री कर दिया है और फिर एंटी करप्शन के केस से ब्री किया है। फिर दूसरे केस में एंटी करप्शन की टीम ने फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उनका ये वीडियो पैगाम आया है, उन्होंने वहाँ पर जो मीडिया के लोगों से बात की, उन्होंने कहा है कि पीटीआई वाले डट जाएं इन गिरफ्तारियों से। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी है। तो वो मिसाल हैं, वो भी साबिक वज़ीर आला हैं, उनको उन्होंने अभी पीटीआई ज्वाइन किया है। वो तो पहले भी वज़ीर आला रह चुके हैं। खान साहब ने तो उनको इतना नहीं दिया, नाम नहीं दिया, उनका नाम तो पहले था, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब को तो खान साहब ने नाम दिया है ना। लेकिन वो खान साहब को आज छोड़ के चले गए हैं, पीटीआई को छोड़ के चले गए हैं। यकीनन कुछ लोगों को दुख हुआ होगा, कुछ लोग खुश भी हुए होंगे, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब पर बहुत ज़्यादा केसेस भी हैं जिसकी वजह से पीटीआई बदनाम होती है। अरबों रुपए के करप्शन केसेस में भी अब वो ख़त्म हो जाएं, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। क्योंकि चल तो यही रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो उस पर तमाम केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आज उस्मान बुज़दार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, रात प्रेस खटक साहब ने की थी और ओहदों से जो है इस्तीफ़ा दिया था। न जाने कितने लोग और बाकी हैं, लेकिन अभी तक जो डटे हुए हैं उनमें महमूद रशीद साहब, अली मोहम्मद ख़ान साहब, उसके बाद फ़ारूक हबीब साहब, शहबाज गिल साहब तो मुल्क से बाहर हैं। उसके अलावा जी असद कैसर थे, वो भी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। और मुराद सईद साहब, ये वो डट जाने वाले लोगों में से हैं।
तो देखते हैं ये कब तक डट जाते हैं। लेकिन खान साहब का क्लियर मैसेज है कि जब तक मैं अकेला रहूँगा, ज़िंदा हूँ, मैं लड़ता रहूँगा। पब्लिक उनके साथ है, ये हकीकत माननी पड़ेगी, सबको माननी पड़ेगी। और पब्लिक, अब सीन ये चल रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा सोचने वाली बात है कि जो खान साहब को वोट देते हैं वो खान साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन जो खान साहब के नाम पर वोट लेते हैं वो खान साहब को छोड़ के जा रहे हैं। बहरहाल खान साहब ने भी कहा है कि शुक्र है मुझे इलेक्टेबल से मेरी जान छूटेगी, नए लोग आएंगे, जाहिर सी बात है नए लोगों को लाया जाएगा। मे भी कुछ लोग वापस भी चले जाएँ जिन्होंने सियासत ही से रेस्ट किया है, वो फिर सियासत में और पीटीआई ज्वाइन कर लें, ये तो बात की बात होगी। लेकिन फ़िलहाल ये सिचुएशन चल रही है कि बुज़दार साहब भी पीटीआई को खैर बात कह चुके हैं।